डियर इन्वेस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आपका रमज़ान का बरकत महीना और ईद का जो खुशियाँ हैं बहुत अच्छी तरह गुजरी होंगी। आज हम अपने इकोनॉमिक एंड मार्केट आउटलुक की बात करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो मार्च के महीने से शुरू हुआ, उसके काफ़ी गहरे असरात आए हैं इकोनॉमिक मेजर्स के ऊपर भी हमारे। और एक काफ़ी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है मुल्क में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हो रहे हैं और हमारे जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी शार्पली हिट हुआ है। तकरीबन 20% इस दफ़ा करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी करेंसी लूज़ कर चुकी है अगेंस्ट द डॉलर। और जो सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि हम आईएमएफ प्रोग्राम का जो रिव्यू था जो कि मार्च में कंक्लूड होना था, वो अभी तक इस वक्त कंक्लूड नहीं हो सका है। इसकी ऑब्वियसली बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि हमने एक बहुत बड़ी सब्सिडी दी हुई है पेट्रोल प्रोडक्ट्स के ऊपर। और अनफॉर्चुनेटली जो जिसका इम्पैक्ट जो बहुत ही सीवियर हो गया है, क्योंकि जब ये सब्सिडी अनाउंस की गई थी मार्च में, तो जो ऑयल प्राइसेस थे उससे काफ़ी सब्सटैंशियली ऊपर आ चुके हैं। और उस वक्त आउटलुक ये थी कि ये शायद ये प्राइसेस नीचे आएंगे। तो जो पिछले फोर्टनाइट में जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसका अंदाज़ा है कि तकरीबन 60 बिलियन रुपीस का इम्पैक्ट है। यानी कि आप समझ लें कि साल महीने के बेसिस पे तकरीबन 100 से 120 बिलियन रुपीस की हिट लग रही है गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ इट्स रेवेन्यू, विच इज़ अ मेजर हिट एंड नो डेवलपिंग इकोनॉमी कैन अफोर्ड इट। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त सारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कलेक्टिवली बैठें और एक इकनॉमिक एजेंडा पे बात करें और एक इकनॉमिक मैनिफेस्टो पे बात करें और इस मैटर को रिजॉल्व करें, क्योंकि इवन द रिचेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ सब्सिडी। हम बात करेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स इन्वायरमेंट के ऊपर कि जो इन्फ्लेशन में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और जो लास्ट मंथ इन्फ्लेशन 13.4% था, उसकी वजह से हमारी जो जो इंटरेस्ट जो डिस्काउंट रेट है और जो यील्ड्स हैं वो भी काफ़ी ऊपर चली गई हैं। जो पॉलिसी रेट इस वक्त है वो 12.25% के करीब है। और लेकिन हम देख रहे हैं जो जो सेकेंडरी मार्केट चीज़ हैं वो तकरीबन, अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर वाला ग्राफ देखेंगे जो कि 12 मई को अपडेट किया गया है, तो इस वक्त 14.9% पे 6 मंथ पेपर ट्रेड हो रहा है। दिस इज़ इन कंपैरिजन टू मच लोअर रेट्स recorded on 31st December 2021 and 30th June 2021, जो कि 7.5% था। इसकी बुनियादी वजह ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन है जो कि हमारे यहाँ बहुत ऊपर जा चुका है। और अगेन जिसके बाद मैंने बात की कि हमारी कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं ग्लोबली बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर। और दूसरा ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं जो हमें बहुत हिट कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ में यह है कि हमारा जो जो यील्ड कर्व है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है आगे के लिए, विच मीन्स कि ये जो इन्फ्लेशन वाला मैटर है वो आगे सबसाइड होगा। और आगे हम देख रहे हैं कि जो 5 साल वाला पेपर है वो 12.9% पर ट्रेड कर रहा है, 200 बेसिस पॉइंट बिलो दी 6 मंथ पेपर। तो आगे इंशाल्लाह हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि ये इन्फ्लेशन कम होगा। और एज़ यू नो दैट एक्सपेक्टेशंस एंड सेंटिमेंट ऑल द मार्केट्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो वो भी कुछ बेहतरी आ रही है, इसमें कुछ कंट्रोल है। हमने देखा था कि ये तकरीबन जून जुलाई से लेकर ये तकरीबन दिसंबर तक ये $1 बिलियन से $2.5 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा था। लेकिन फरवरी से इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। फरवरी में ये $0.5 बिलियन रह गया और मार्च में ये $1 बिलियन आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट आगे नज़र आएगी। जहाँ तक हम बात करते हैं किसी 100 इंडेक्स की, तो हर इन्वेस्टर के जहन में ये सवाल है कि मार्केट हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म। और इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी है, इस सिचुएशन में मार्केट किस तरह आगे बिहेव करेगी। क्योंकि अगर हम देखें इस ग्राफ को तो ये तकरीबन 42,900 का लेवल है 12 मई का। ये मार्केट जो है वो क्लोज टू दी बॉटम फॉर द फाइनेंशियल ईयर पे है इस वक्त। और इस वक्त तकरीबन 5 से 6% डाउन है इस करंट मंथ में भी। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द KC 100 इंडेक्स कंपनीज है वो बहुत अच्छी जा रही है। और 34% जंप है ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर फिजिकल ईयर 2022, यानी कि जनवरी 22 से मार्च 22 तक। और अगर हम 9 महीने की अर्निंग ग्रोथ देख लें तो वो 23% है। ये भी एक बहुत सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट है,
جب سال شروع ہوا تو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ 16 سے 18% ارننگ گروتھ ہوگی، لیکن ارننگ گروتھ سرپرائزنگلی وہ 23% تک چلی گئی ہے، اور یہ کافی ہائی ہے کمپیئر ٹو دی کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی گروتھ ان دا لاسٹ 5 to 10 ایئرس، جو کہ 12% اور 17% پہ رہی ہے۔ تو جس کی وجہ سے اگر ٹیکنیکلی جو میں کہوں گا کہ اگر 23% ارننگ گروتھ ہوئی ہے سال میں، تو تھیوریٹیکلی جو ہے مارکیٹ کو 23% اوپر ہونا چاہیے تھا، جبکہ مارکیٹ ہے تقریباً 6% نیگیٹو اس سال، یعنی کہ فسکل ایئر میں۔ تو ایک اچھی اپرچونٹی ہے، مارکیٹ کا پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ ہسٹوریکل لو پہ آ چکا ہے، جو کہ 4.2% ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان دا پاس بھی جب بڑے فائنینشیل کرائسس آئے ہیں ملک میں یا اکنامک کرائسس آئے ہیں تو یہ ملٹیپل ہمارا 5 کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن اب اس وقت 4.2 ٹائمز پہ ہے، جو کہ آلموسٹ آل ٹائم لو کے قریب ہے۔ تو جو انویسٹر ہمارے جو ایک رسک ایپیٹائٹ رکھتے ہیں، پیشنس رکھتے ہیں اور تھوڑے لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں، ان کو میں ضرور ارج کروں گا کہ اپنے ضرور انویسٹمنٹس کو ایکوٹی مارکیٹ کی طرف ڈائیورٹ کریں۔ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، اور اگر اس میں صرف ری ریٹنگ اگر آپ دیکھیں انڈیکس کی 4.2 سے 5.2 ٹائمز پہ ہو جاتی ہے، یعنی 1 ٹائم ملٹیپل بڑھتا ہے، جو کہ ہسٹوریکلی ہمارا 8 سے 10 ٹائمز کے قریب رہا ہے۔ تو جسٹ ری ریٹنگ آف 4.2 to 5.2 ول گیو یو 20% ریٹرن۔ تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے جس کو اویل کرنا چاہیے۔ اور ڈیویڈنڈ ییلڈ کا بھی میں نے شاید ذکر کیا کہ وہ 9% کے قریب ہے، تو وہ بھی بڑی اچھی ایک اپرچونٹی ہے۔ اور اس وقت جو ہم مئی کے مہینے میں ہیں اور جون کا ایئر جو ہے وہ ٹیکس ایئر کا کلوزنگ ہے، تو ایک اچھی اپرچونٹی اس وقت ٹیکس کریڈٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر آپ میوچل فنڈز میں اور پینشن فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنی ٹیکس لائبلٹی کو لیگل طریقے سے 40% سے کم کر سکتے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ہم پھر رابطہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ صرف عمومی معلومات کے لیے ہے۔ ٹیکس ریٹ کی سہولت انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 62 اور 63 کے مطابق لی جا سکتی ہے۔ انفرادی نوعیت کے ٹیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سرمایہ کار کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فنڈ میں سرمایہ کاری کے نتائج جاننے کے لیے اپنے ٹیکس ایڈوائزر سے مشورہ کر لیں۔ میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری مارکیٹ کے نتائج پر منحصر ہے۔ سرمایہ کاری کی پالیسیز اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ ڈاکیومنٹ کا بغور مطالعہ کریں۔